जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस दिए, उनको हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। और संसद के बाहर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर सीधा निशाना साधा कि इसके ऊपर डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट करे और दूसरे जो फ्लोर लीडर्स है उनको भी बात करने का एक मौका मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने आज सदन में उठाकर इसको जो सारे देश को बताना चाहते थे उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब दिख रहा है और मैं 60 साल में ऐसा तरीका जो सरकार ने आज ढूंढा है ऐसा कभी नहीं देखा। मैं 14 बार असेंबली, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब देखा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। और हम ये चाहते हैं कि तुम चर्चा करने के लिए मौका दो, हम अपनी बात बताएंगे। लाठीचार्ज हुआ है और टीयर गैसेस छोड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है। तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और दोनों सदन की कार्यवाही इस वक्त शुरू हो चुकी है। लोकसभा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, राज्यसभा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। माननीय सदस्यगण प्लीज कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप महत्वपूर्ण सदन में महत्वपूर्ण पेपर सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 माननीय मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 माननीय सदस्य श्री रामनाथ ठाकुर जी। मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष 10 पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 माननीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी। महोदया, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समूह को लिखित क्रमांक संख्या 4 पर दस्तावेज को सौंप। आइटम नंबर 5 माननीय मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी। मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष रखे गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 माननीय मंत्री श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 माननीय मंत्री श्री बंटी संजय कुमार जी। उसी कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समूह को लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 माननीय महासचिव जी। Sir, I lay on the table the following 4 bills passed by the Houses of Parliament during the 7th session of 18th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on the 29th January 2026. The Appropriation Bill 2026, the Finance Bill 2026, the Appropriation number 2 Bill 2026 and the Central Armed Police Forces General Administration Bill 2026. I also lay on the table copies duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of
the following 5 bills passed by the House of Parliament assented to by the President. The Industrial Relations Code Amendment Bill 2026, the Transgender Persons Protection of Rights Amendment Bill 2026, the Insolvency and Bankruptcy Code Bill Amendment Bill 2026, the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026, and the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026. आइटम नंबर 9 माननीय श्री एम श्रीनिवास सुल्लू रेड्डी जी, माननीय सदस्य श्री संजय दीना पाटिल जी, Sir, I rise to lay the final action taken statement of the government on the recommendation, observation. लोकसभा की कार्यवाही यहां पर आप देख रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि भारी हंगामा वहां पर देखने को मिला और उसके बाद ये फैसला यहां पर लिया गया। लेकिन ये लोकसभा की कार्यवाही इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव, और हंगामे की तस्वीर भी यहां पर फिर से बरतती हुई दिख रही है, जहां पर विपक्ष का सीधे तौर पर हंगामा सुनाई भी दे रहा है। अगर आप ध्यान से सुनें, आइटम नंबर 10 माननीय मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी। सभापति महोदय, मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर उल्लिखित सूचीबद्ध वक्तव्य को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 11 माननीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी। महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभा द्वारा दिनांक 1/7/2024 को स्वीकृत प्रस्ताव में क्रम संख्या 7 के मत के पैरा 3 के अनुसार इस सभा के सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली 1 वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य। तो लोकसभा की कार्यवाही यहां पर आप देख रहे थे, जिसमें फिर से विपक्ष ने हंगामा किया है। अब संसद का मॉनसून सत्र लगातार जारी है। इससे पहले आज संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की एक बैठक हुई। बैठक में मॉनसून सत्र को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन हुआ, चर्चाएं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने नीट और किसानों के मुद्दे पर बात भी की। नीट मुद्दे पर पीएम मोदी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि पेपर लीक जैसी घटना दोबारा ना हो, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किसानों के हित को सर्वोपरि बताया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले, और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश ने इस कुछ महीने के अंदर में जो सफलता प्राप्त किए हैं उनके बारे में जानकारी दिया है, और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है,
उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है।